प्रभु की आत्मा मुझे ये प्रेरणा दे रहा है, शैतान कैसा आपको ब्लैकमेल करता है उसके बारे में आपको सिखाया। और बाप प्रभु की आत्मा मैंने और कोई विशेष सोच के प्रभु प्रेरणा किया था, मैंने तैयार किया और बाद में मैं शाम को प्रभु का मर्जी तो शाम को सिखाएंगे। लेकिन अभी जब ये पिता के बारे में बताया तो कैसा शैतान आपको ब्लैकमेल करता है, इसके बारे में मैं थोड़ा पिछले बाइबल क्लास के समय में सिखाया था, पूरा नहीं बताया, थोड़ा कुछ बताया। मैंने सोचा अभी बताने का ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी शैतान हमको ब्लैकमेल करने के कारण बहुत लोगों का दिलेरी कम हो जाता है। ब्लैकमेल करने का मतलब आपसे कुछ गलती हो गया, उस गलती के कारण फिर आपको उठकर आगे जाने में रुकावट पड़ जाता है। आपके जीवन में आया वो रुकावट को देकर आप दबते दबते रहता है, मैं इसमें से आगे उठ नहीं सकता। हम सब मनुष्य हैं, कुछ लोग अपना गलतियों से उठ जाता है, कुछ लोगों को बार बार शैतान उनका गलतियों को याद दिलाने के कारण अपने आप को उठकर शैतान को सामना करने के लिए हिम्मत नहीं रहता। इसलिए उसके बारे में थोड़ा खोल कर अभी सिखाना चाहता हूँ। आइए उसके लिए पढ़िएगा यिर्मयाह 23 का 6, यिर्मयाह 23 वर्स 6, यिर्मयाह 23 का 6, यिर्मयाह 23:6। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इज़राइली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। यहोवा हमारी धार्मिकता, द लॉर्ड आवर राइचियसनेस। इब्रानी भाषा में यहोवा सिदकीनो, मैंने पिछले दिनों में पढ़ाया था और उसमें से कुछ दोहरा रहा हूँ। यहोवा सिदकीनो, सिदकीनो। Jehovah Sitakino, the Lord our righteousness. इसराइल के बारे में इधर में लिख रहा है, दोबारा वचन पढ़ो। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे, हाँ। और इज़राइली लोग निडर बसे रहेंगे, हाँ। और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। हाँ, इसराइली लोग काफ़ी पाप करने के कारण पीछे हट गए थे, प्रभु का उपस्थिति से हट गए, उनका गलती बहुत हो गया, लेकिन प्रभु उनको उठाने का प्रोग्राम बनाए। तब प्रभु बोलता है, मैं तुम्हारा धार्मिकता हूं। हमारा धार्मिकता से हम प्रभु के सामने खड़ा नहीं हो सकता। हमारा धार्मिकता प्रभु के सामने कैसा है? हाँ, कहाँ लिखा है? यशायाह 64 का 6 पढ़िएगा। यशायाह 64:6, यशायाह 64 का 6, यशायाह 64:6। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, हाँ, हम तो अशुद्ध मनुष्य के जैसे हैं, और हमारे धर्म के काम हाँ। सबके सब मैले चिथड़ों के समान हमारा हैं। धर्म के काम पूरा मैले चित्रों के समान है। तो
हमारा धार्मिकता के साथ हम प्रभु के सामने खड़ा नहीं हो सकता। हमसे गलतियों के बाद गलती होता है, तो इसलिए शैतान उसका नाजायज फायदा उठाकर आपको ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल करने का मतलब तुम गलती कर दिया। शैतान का आदत भी ऐसा है। प्रकाशित वाक्य 12 का 10 और 11 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 12 का 10 और 11, रेवलेशन 12, 10 and 11, रेवलेशन 12, 10 and 11, प्रकाशित वाक्य 12 का 10 और 11। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हाँ, दिन रात हमारे बारे में उन्होंने क्या करता है? दोष लगाते रहता है। तुमने ये पाप किया, तुमने ये पाप किया, तुमने ये पाप किया। तो वो बात दोबारा दोबारा आपके ऊपर आने का नाम दब जाता है। मैंने उस दिन एक एग्जाम्पल, एक कहानी बताया। एक अमीर आदमी था, उनका बेटे एक ही बेटा था। पति पत्नी काम में लगे हुए होते थे, दूर में नौकरी में लगे हुए होते थे। उनका एक बड़ा कोठी था, बड़ा बंगला। उधर में बेटे को रखा हुआ, एक नौकर को भी रखा। उनके घर में ये मुर्गी के, आपने देखा होगा, छोटा दूसरा किस्म का मुर्गी देखने के लिए होता, उसका पंख वगैरह बहुत अच्छा होता, उनका नेक वगैरह बहुत अच्छा, उसका क्या बोलता है, पटक नहीं, बतख नहीं, बतख से भी कचोर होगा। हाँ, देखने के लिए अच्छा होता है। हाँ, ऐसा उनके घर में 6 था, 5 था। वो उनका सिर भी थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ, चलते से देखने के लिए ज़्यादा रखते थे। बेटा एक दिन बॉल खेलते खेलते जोर से उसके एक का सिर पर लग गया और नीचे गिरकर मर गए। उनका नौकर देखा इसको, एक ही नौकर, एक ही बेटा है। तो नौकर बोलने लगा, देखो तुमने कचोर, उसका क्या, कचोर को तुमने मार दिया। अभी मैं तुम्हारा पापा को बोल देंगे तुमने उसको मार दिया। देखो मेरा पापा को नहीं बोलना। अच्छा, पापा को नहीं बोलना है तो तुम क्या करो, रोज झाड़ू लगाओ। नौकर आराम कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है, झाड़ू ले। तो कहीं थक गया तो बोले झाड़ू लगाओ, नहीं तो मैं पापा को बताऊंगा। फिर बोला पानी लाओ। फिर उनको बोला बर्तन मांजो। तो बेटे से बर्तन मंजवा रहा है, पानी ला रहा है, आराम से। नौकर आराम से सो रहा है। नौकर का काम पूरा कौन कर रहा है, ये बेटा। क्यों? उन्होंने गलती कर दिया। कचोर है, चकोर, उन्होंने चकोर को मार दिया। ऐसा बहुत परेशान हो गया, कपड़े भी नहीं, पूरा नौकर आराम कर रहा है। क्यों? तुमने चकोर को मार दिया। ऐसे रहते मजदूर, ये उनका चौकीदार मजदूर अपना कमरे में सो रहा था, बेटा बाहर बैठकर बर्तन मांज रहा था। तो उनका पापा आ गया, पापा कार में आ गया, बेटा तुम क्यों बर्तन मांज रहा है? उनका कपड़ा देखा तो निकर भी पटा हुआ है, शर्ट नहीं बनियन पटा हुआ, हाथ भी पकड़। बेटा उनको उठाए तो हाथ भी पूरा रफ हो गया। कैसा? बेटा रो रहा है। तुम क्यों बर्तन मांज रहा है, बोला मुझे। उनका हाथ देखा तो इतना हो गया। तो वो मजदूर, वो उनका चौकीदार जिसको उनको काम किया, वो अंदर कमरे में सो रहा है। बेटे को अपना कमरे में ले गया, खोलकर अपना कमरे में को वो नौकर को ये कुछ भी मालूम नहीं है क्या हो रहा है, वो सो रहा है आराम से। पापा आ रहा कर कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने अपना कमरे में लेके आया तो बाथरूम में ले जाकर उसको नहला करके बोलो बेटा, बेटा नहीं बोल रहा, बेटा वो इतना बोलो, बेटा तुम क्यों ऐसा, तुम बस बुआ रहे, तुम्हारा बाल भी नहीं बनाया, कैसा तुम इतना।
इतना इतना तुम्हारा हाथ देखो, तुम कितना दिन से कर रहे, नहीं नहीं, रो रहा, लंबा सांस खींच रहा है। फिर बोल, तो बहुत बार बोलने के बाद पापा ने बोला तुमको आइसक्रीम खरीद कर देंगे। वो बोलो बोलो तुम क्या है, किस बात के लिए, तुमको जो चाहिए मैं देंगे। अब जो चाहिए आपको देंगे? हाँ जी। तो उन्होंने बोला क्या हुआ? पापा मैं बॉल खेलते समय में एक चकोर के ऊपर बॉल जाकर गिर गया, वो मार गया। एक मर गया तो 100 मैं खरीदूंगा। हाँ, एक मर गया 100 खरीदेंगे, आप मुझे मारेंगे नहीं? बेटा तुम 5 के बाकी 5 को भी मारो, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम मेरा बेटा है। तो तब उन्होंने बोला पापा मेरा वो नौकर है, नौकर तब से मुझे बोलता है तुम चौकोर को मार दिया, इसलिए मैं तुम्हारा पापा को बोल देंगे। तो तब से मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, पानी ला रहा हूँ और बर्तन मांज रहा हूँ। तो पापा ने बोल दिया मैं जा रहा हूँ, छुप कर जा रहा हूँ। बोलो बाद में जाकर तुम नौकर का दरवाज़ा खोल देना, खड़खड़ाना दरवाजे, नौकर बाहर आ जा। अंदर से क्या है, तुमने चौकोर को मार दिया, ठीक है तुम आ जा, जल्दी बर्तन मांज, जल्दी पानी ला, नहीं तो मैं तुमको सजा दूंगा। मैं पापा को बोलूंगा तुमका तंगा नहीं, मैंने तुम्हारा पापा को बोलूंगा तुमने चकोर को मार दिया। उन्होंने मेरा पापा, मैंने एक को मार दिया, 100 को खरीद कर लाने के लिए खुशी से तैयार है। एकदम वो आदमी क्या हो गया, नौकर डर कर आप उनका ताबे में आए। इसी मुताबिक आप लोगों से थोड़ा सा गलती हो गया, वही बात दोबारा दोबारा आपको याद दिलाकर शैतान आपको क्या कर रहा है, ब्लैकमेल करता है। ओ गलती हो गया, अभी मैं प्रभु के पास जा नहीं सकता, मेरे से गलती हो गया, देखो मैं पूरा गंदगी से भरा हुआ हूं, कैसे मैं जा सकता, देखो सारे दुनिया को मालूम, नहीं अभी सेवा भी नहीं हो सकता, अभी मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं खत्म हो गया। मैं आपसे पूछता हूं, आपका कोई अभी जैकब किधर है? हाँ, आपका बेटी को कोई किडनैप करके ले गया तो आप क्या करेंगे? कैसा है ना, आपका बेटी बाहर घूम रहा था अपना मर्जी से, मेरा बेटी बाहर से घूम रहे हैं, अपना बेटी को कोई अगवा करके, अगवा बोलते हैं, किडनैप करके ले गया तो मैं बोलता हूं जैकब है इधर बैठा है, ले गया तो जैकब क्या करेंगे? आराम से बैठ कर खाना नहीं खाएंगे, बल्कि उनको छुड़ाने में लगे रहेंगे। जब तक अपना बेटा वापस नहीं आया तब तक उनको खाना खाने का मन नहीं होगा। मेरा बेटा बेटी तुम कहां है? तो किसी कमरे के अंदर छुपकर वो डर के बैठी है, पापा करके एक आवाज दिया तो जैकब साहब क्या करेगा? चाहे मेरा प्राण जाए मैं मेरा बेटी को निकाल कर लाऊंगा। ये मनुष्य बाप के तो ऐसा करता है, तो शैतान आपको ऐसा किडनैप करके ब्लैकमेल करता है, तो बाप आज आपको पूरा छुड़ाकर सेवा में आपको पूरा स्थिर करना चाहता है, थोड़ा नहीं, लेकिन आपको एक मन होना चाहिए। आप कितना भी गलती किया है तो आपको ठीक करने के लिए पढ़िएगा जकरिया की किताब 3 अध्याय उसका 1 से 5 तक पढ़िएगा। जकरिया 3 अध्याय उसका 1 से 5 तक। The book of Zechariah chapter 3 verse 1 to 5। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। शैतान, यहोशू खड़ा, शैतान उनको विरोध करने के लिए खड़ा है। हाँ। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या ये आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? आग से लिखा हुआ लुकटी सी नहीं है।
उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। इसका मैला वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है, और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। मैंने तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। देखिए इधर में यहोशू इस्राएल का याजक, जो इस्राएल को चलाए मूसा के बाद आया हुआ यहोशू नहीं, महायाजक यहोशू। इस्राएल सब गुलामी में चले गए। सब गुलामी में रहने के कारण परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार का पूरा बलि चढ़ाना, दीवट जलाना, ये काम लगातार चल नहीं सका। इसलिए उनमें से काफी गलती आ गया। व्यवस्था तोड़ने के कारण उनका कपड़ा, यो याचक का कपड़ा मैला हो गया। तो शैतान उनके खिलाफ खड़ा होकर बोल रहे हैं, यहोशू समय समय पर बत्ती नहीं जलाया, यहोशू समय समय पर वेदी में बलि नहीं चढ़ाया, यहोशू पूरा व्यवस्था को नहीं माना, यहोशू शब्द को तोड़ा। ऐसा शैतान यहोशू के खिलाफ वाद विवाद करते हुए प्रभु के सामने खड़ा है। तब प्रभु क्या बोलता है, इनका मैला वस्त्र उतारो, इनको अच्छा कपड़ा पहनाओ, उनका पगड़ी गंदे हो गए उसको निकाल दो, अच्छा वस्त्र पहनाओ। इतना देर तक ये करते वक्त स्वर्गदूत उधर खड़ा रहा। इतना लिखो, फिर आगे के बताएंगे। अभी यहोवा इस्राएल के लिए बोलता है, यहोवा सिदकीनो, द लॉर्ड आवर राइचियसनेस। इसका मतलब इस्राएल ने बहुत पाप किया। ये मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं। वो एक ही शब्द लिखता हूं, द लॉर्ड आवर राइचियसनेस। यहोवा परमेश्वर हमारा धार्मिकता बना। थैंक यू। ऐसा करेक्ट करना। यहोवा सिदकीनो, एक ही डी है, 2 डी लिख दिया। यहोवा सिदकीनो। अभी आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। इस्राएल लोग पाप किया, शैतान उनके बारे में आकर कंप्लेन कर रहा, इस्राएल व्यवस्था तोड़ दिया, शब्द तोड़ दिया। तो इस्राएल का पाप सब मिलाकर शैतान बोलते हैं 967 पाप है, या माइनस। प्रभु क्या बोलता है,
मैं उनका राइचियसनेस बनता हूं, मैं उनका धार्मिकता बनता हूं। इस्राएल जितना भी किया तो भी उनका काटा कितना है? 957। प्रभु क्या बोलता है? मैं इस्राएल के अकाउंट में 10,000 डालता हूं। कितना डालता हूं? उनका गलती कितना है? 967। प्रभु बोलते हैं मेरा धार्मिकता का कितना मैं डालता हूं उनके ऊपर? 10,000। तो फिर कितना इस्राएल के ऊपर बचा? कितना है? काटा बचा है या 9,000? कितना है? 9,000 33 है ना? ये ठीक है? ठीक है ना? तो इस्राएल का गलती कितना है? 967। और प्रभु ने उसमें कितना डाल दिया उनके लिए? 10,000। अभी पहला कोरिन्थी 31 पढ़ो। पहला कोरिन्थी 1 Corinthians 1:30। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हाँ, देखिए अच्छी तरह से समझना। इस्राएल के लिए परमेश्वर धार्मिकता ठहरा है, तो यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना है? धार्मिकता बना है। यीशु मसीह हमारे लिए पवित्र बना है। यीशु मसीह हमारे लिए छुटकारा बना। अभी इस्राएल के जैसा आपका जीवन में भी सेवा ठीक तरह से नहीं किया तो काटा कितना हो गया? 50। प्रभु ने जैसा बोला वैसा सेवा नहीं किया, लापरवाही किया, शारीरिकता में अपना मनमर्जी से पाप किया, उसका भी निकल गया 90। और प्रार्थना जैसा करना वैसा नहीं किया, उसमें भी निकल गया 40। ऐसा एक एक पाप का करते करते आपका हिसाब में काटा कितना हो गया? 180 हो गया। अभी आपके गलती 180 आपके ऊपर है। इस कारण शैतान हमेशा आपको ब्लैकमेल करता है। शैतान आपको यही याद दिलाता है, देखो तुमने इतना किया है, तुम कैसा अभी प्रचार कर सकता है, कैसा तुम सेवा कर सकता है, तुम्हारे पास ये गलती याद दिलाता है। उस वक्त हम क्या करना है? पहला कोरिन्थी 1:30 पढ़ना। 1:30 में क्या लिखा है? यीशु मेरा धार्मिकता। शैतान मैंने इतना किया है तो मेरा प्यारे यीशु जिन्होंने अपना खून मुझे दिया है तो मेरे लिए लाखों धार्मिकता का बना हुआ है। लेकिन ये आने के पहले पूरी तरह से अपना गलती को क्या करना है? मानना है। पहला यूहन्ना 1:7 से 9 तक पढ़ो। पहला यूहन्ना 1:7 से 9। 1 John chapter 1 7 to 9। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपना पापों को ठीक तरह से मान ले, हाँ, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने
हाँ, क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, सब लोग इधर ध्यान से दे। शैतान का ब्लैकमेलिंग हालत से, शैतान की धमकी से आपको छुड़ाना है, निकलना है, तो आपका पाप कितना, उससे 1000 गुना ज्यादा धार्मिकता तैयार है। आपका पाप जितना है उसे 1000 गुना। इसलिए प्रभु ने बोला तुम्हारा पाप लाल रंग का क्यों हो, वो भी क्या हो, हिम के नहीं श्वेत हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, पाप को मानना है। हमारा शारीरिकता क्या बोलता है, पाप को गोलमोल करके मान लो। कैसा, पाप सही किया करके नहीं, मैंने गलती किया करके आपको मालूम होते तो माफ कर देना है। मैंने गलती क्या करके आपको प्रभु बताया तो आप मुझे क्या कर दो, माफ कर दो। मुझे तो पता नहीं। आपका धार्मिकता, आपका शारीरिकता हमेशा पाप को छुपाता है। उनको मालूम है मैं पाप को बताएगा तो मेरे ऊपर डंडा पड़ेगा, मुझे बेइज्जती किया जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर का है वो अपना धार्मिकता को क्या करता है, अपना पाप को, शारीरिकता को नंगा करता है। 2 आदमी प्रार्थना के लिए आया। एक आदमी बोला मैं उपवास रखता, मैं प्रार्थना करना, मैं ये पापी के जैसा नहीं, मैं अच्छा हूं। दूसरा बोलता है प्रीतो मैं स्वर्ग में देखने के लिए भी योग्य नहीं। तो प्रभु क्या बोलता है उनको, वो क्या हो गया, धार्मिक। इतना लिखो,